हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट जूलॉजी। सो आज के इस वीडियो में मैं आपको ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट पढ़ाने वाली हूँ इन केस ऑफ प्लांट्स। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन किस तरीके से प्लांट के केस में देखने को मिलता है, ये वीडियो में हम वो देखेंगे। प्लस ऑक्सीजन जो है किस तरीके से कौन से पाथवे को फॉलो कर ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ये भी हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। सो प्लांट हार्मोन ऑक्सीजन ये बेसिकली क्या है और किस तरीके से सिंथेसाइज होता है प्लांट के बॉडी में, इसके पहले मैंने आपको समझाया है। सो इसके पहले का वीडियो जो है आप लोग देख के इस बारे में जो है समझ लीजिएगा, जिससे कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आएगा। सो डेफिनेशन क्या है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन का। Oxygen transport in plant is the movement of the oxygen hormone indole 3-acetic acid from the synthesis sites to the plant target tissues regulating growth and development। हम जानते हैं ऑक्सीजन जो है ये ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए प्लांट के बॉडी में जो है इम्पोर्टेंट होता है। और जब भी ये बनाया जाता है सो उस बनने वाले साइट से लेके जहाँ इसको भेजा जाएगा वो टारगेट टिश्यू तक जो है जो मूवमेंट शो करता है, उसी मूवमेंट को ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन कहा जाता है। मतलब जहाँ पर बनाया गया है उस साइट से लेके जहाँ पर वो जाएगा, आखिर में वहाँ जाकर जो है काम करेगा, उस टारगेट टिश्यू तक का जो मूवमेंट होगा उसको ही ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन कहा जाता है। और ऑक्सीजन को जो है हम इंडोल 3-एसिटिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। इन प्लांट्स देयर आर टू डिस्टिंक्ट पाथवेज टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन हार्मोन। प्लांट के केस में दो पाथवे को फॉलो किया जाता है ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन हार्मोन। जैसे कि एक पाथवे कहलाता है ऑक्सीजन पोलर ट्रांसपोर्ट, जो क्या होता है स्लोअर इन प्रोसेस होता है, शॉर्ट डिस्टेंस तक जो है वो ट्रेवल कर पाता है, सेल टू सेल इनका ट्रांसपोर्ट देखने को मिलता है। और सबसे बड़ी बात ये पोलर होता है, मतलब यहाँ पर जो है इनमें चार्जेस प्रेजेंट होती है। सो पोलर ट्रांसपोर्ट जब भी हो तो उस केस में हमारा जो है पीन प्रोटीन नाम का एक हार्मोन इसमें हेल्प करता है, इस चीज में हेल्प करता है। सो ये था पोलर ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। दूसरा जो पाथवे है ये होता है रैपिड पाथवे, जो बहुत फास्ट होता है, लॉन्ग डिस्टेंस तक ये जो है ट्रेवल कर पाता है। नॉन पोलर होता है, इसमें पोलर चार्जेस वगैरह प्रेजेंट नहीं होती है, नॉन पोलर होता है। और सोर्स टू सिंक होता है, जहाँ पर बनाया गया है वहाँ से लेके वो पूरे प्लांट के वो हिस्से तक जो है ट्रांसपोर्ट किया जाएगा जहाँ जहाँ रिक्वायर होती है। सो ये ट्रांसपोर्ट जो है फ्लोएम के थ्रू होता है। सो पढ़ते हैं इसको डिटेल में। हियर ऑक्सीजन इज द ओनली प्लांट हार्मोन नोन टू बी ट्रांसपोर्टेड पोलरली और यूनिडायरेक्शनली। इंपॉर्टेंट बात यह है कि ऑक्सीजन को ही ऐसा हार्मोन माना गया है प्लांट के केस में जो यूनिडायरेक्शनली ट्रांसपोर्ट किया जाता है, प्लस ये जो है पोलरली ट्रांसपोर्ट किया जाता है। एज पोलर ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन सेल टू सेल ट्रांसपोर्ट ऑकर्स and oxygen exits the cell through plasma membrane known as oxygen efflux, diffuses across the middle lamella and re-enters the cell below through its plasma membrane known as oxygen influx। सो बेसिकली पोलर ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन में क्या क्या देखा जाता है कि ऑक्सीजन को सेल के अंदर लाया जाएगा, सेल टू सेल ट्रांसपोर्ट होगा। सो सेल के अंदर बाहर से जो है वो सेल के अंदर आएगा, सो उसको हम बोलेंगे ऑक्सीजन इनफ्लक्स। और जब वो सेल से एक सेल से दूसरे सेल में जाने के लिए उस सेल से बाहर निकलता है तो हम उस केस में उसको बोलेंगे ऑक्सीजन इफ्लक्स। ऑक्सीजन पोलर ट्रांसपोर्ट को डिटेल में पढ़ते हैं। पोलर ट्रांसपोर्ट का मतलब है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन हार्मोन इन अ यूनिडायरेक्शनल मैनर। एक ही डायरेक्शन में जो है ये ट्रांसपोर्ट होता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है। और अ फिक्स्ड सेल टू सेल डायरेक्शन, एक सेल से निकल के दूसरे सेल में जाएगा, दूसरे सेल से निकल के तीसरे सेल में जाएगा, एक सेल से दूसरे सेल में, इस तरीके से जो है ये यूनिडायरेक्शनल वे में जो है ट्रांसपोर्ट किया जाता है। Here it is an energy dependent and gravity independent pathway। और पोलर ट्रांसपोर्ट में एनर्जी को यूज किया जाता है, एनर्जी के ऊपर डिपेंड करके ये ट्रांसपोर्ट किया जाता है। बट यहाँ पर ग्रेविटी इंडिपेंडेंट है, ये ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, एनर्जी के ऊपर जो है डिपेंड करता है। ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड पोलरली इन फॉलोइंग डायरेक्शन। अब ये दो डायरेक्शन में फ्लो करता है, जैसे कि मैंने कहा यूनिडायरेक्शनल वे में ये काम करता है। सो दो डायरेक्शन मेनली यहाँ पर देखने को मिलता है। एक होता है बेसिपिटल डायरेक्शन और दूसरा होता है एक्रोपिटल डायरेक्शन। देखो आप कि ये जो प्लांट है, ये प्लांट के ऊपर के हिस्से जो है मिट्टी के ऊपर का हिस्सा मैं बोल रही हूँ, इस हिस्से में जो है हम क्या देखेंगे, ऊपर का शूट एपेक्स देखेंगे और ये जो है इस तरीके का प्लांट बॉडी है। अब वही प्लांट के नीचे का हिस्सा जो मिट्टी के अंदर होता है, उस मिट्टी के अंदर का पोर्शन जो है रूट कहलाता है। और आप जो देखोगे इसके मतलब एकदम एंड पॉइंट में आप देखोगे रूट एपेक्स होगा। सो मिट्टी के ऊपर के हिस्से को जो है जहां पर शूट एपेक्स प्रेजेंट होता है वहां पर ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट किया जाता है। और मिट्टी के नीचे के हिस्से में जहां पर रूट्स या रूट एपेक्स प्रेजेंट होता है वहां पर भी ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट किया जाता है। सो यहाँ पर बेस हिस्सा जो है, जो मिट्टी का हिस्सा मैं बोल रही हूँ, ये जो है बेस कहलाएगा। अब यहाँ पर जो है ऑक्सीजन अगर इस बेस से
ऊपर शूट अपेक्स तक ट्रेवल करता है, सो उस डायरेक्शन को हम बोलेंगे एक्रोपिटल डायरेक्शन या एक्रोपिटल ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीन। बेस से अगर शूट अपेक्स में जाएगा तो एक्रोपिटल ट्रांसपोर्ट, वही बेस से अगर रूट में जाएगा फिर भी हम उसको जो है एक्रोपिटल ट्रांसपोर्ट ही बोलेंगे। अगर हम शूट अपेक्स में ऑक्सीन को बनाते हैं और ये शूट अपेक्स से बेस तक जो है ट्रेवल करता है तो उस केस में हम इसको कहेंगे बेसिपिटल ट्रांसपोर्ट। वही रूट में बनाया हुआ ऑक्सीन अगर बेस तक ट्रेवल करता है तो उसको भी हम बोलेंगे बेसिपिटल ट्रांसपोर्ट। आई होप मैं आपको समझा पा रही होंगी। सो बेसिपिटल ट्रांसपोर्ट या बेसिपिटल डायरेक्शन क्या है? फ्रॉम शूट अपेक्स टू द बेस, शूट अपेक्स से बेस तक का जो है डायरेक्शन। हियर ऑक्सीन ट्रांसपोर्ट मूव्स ऑक्सीन हार्मोन डाउनवर्ड्स फ्रॉम द शूट अपेक्स टू द बेस और रूट अपेक्स टू द बेस। डाउनवर्ड ये जो है मूव करता है शूट अपेक्स से बेस तक, और अगर यहाँ से हुआ तो रूट अपेक्स से बेस तक। वही एक्रोपिटल डायरेक्शन वो होगा ऑक्सीन मूव्स इट अपवर्ड, जो जहाँ पर ऑक्सीन जो है अपवर्ड मूव करेगा। बेस में बनाया गया है तो वो जो है शूट अपेक्स तक मूव करेगा, नहीं तो बेस से रूट अपेक्स तक मूव करेगा, पार्टिकुलरली इन रूट्स और शूट्स फ्रॉम द बेस। अब यहाँ पर ऑक्सीन के ट्रांसपोर्ट के लिए कैरियर प्रोटीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि ऑक्सीन पोलरली ट्रांसपोर्ट होगा, पोलर ट्रांसपोर्ट होगा ऑक्सीन में। सो पोलर चार्ज की वजह से ऑक्सीन जो है कैरियर प्रोटीन के थ्रू भेजे जाते हैं सेल के अंदर, या वो जो है बाहर निकलते हैं सेल से। सो इस हिसाब से यहाँ पर कुछ कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, जैसे कि पीन प्रोटीन। पीन प्रोटीन नाम का प्रोटीन जो है इसको हम पीन फॉर्म्ड प्रोटीन कहते हैं। ये एक जो है ईफ्लक्स प्रोटीन होता है। ईफ्लक्स कैरियर प्रोटीन होता है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होता है। ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है, ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीन को। ईफ्लक्स करेगा मतलब ये ऑक्सीन को सेल से बाहर निकालेगा। असिमेट्रिकली लोकेलाइज होता है ये ऑन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ सेल्स एंड देयर असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑल्सो डिटरमाइंस द डायरेक्शनलिटी ऑफ इंटरसेलुलर ऑक्सीन फ्लो। नाउ लोकेशन क्या है? बेसली लोकेटेड होता है ये पीन प्रोटीन। अब बेसली का मतलब है कि कोई सेल है, ये एक सेल का ऊपर का हिस्सा जो बाहर को पॉइंट करके प्रेजेंट है उसको एपिकल पोर्शन बोलेंगे, एपिकल साइड। वही नीचे का हिस्सा कि ये जो सेल है इसके बाद और एक सेल है, इसके बाद और एक सेल होगा। सो वो नीचे का हिस्सा जो बॉटम साइड है सेल का उसको हम बेसल साइड बोलते हैं। सो बेसल ये प्रेजेंट होगा, ऊपर नहीं नीचे प्रेजेंट होगा, सेल के इस हिस्से में प्रेजेंट होगा और ये ऑक्सीन को बाहर निकालेगा। टाइप्स कितने हैं पीन प्रोटीन के? अंटिल नाउ 8 members of pin proteins family have been isolated in Arabidopsis and are commonly known as pin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। सो पीन प्रोटीन 8 प्रकार के हैं, 8 टाइप्स के हैं। यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरीके से इसको जो है नेमिंग किया गया है। डायरेक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट किस तरीके से किया जाता है पिन के हेल्प से? पिन जो है क्या करता है? मीडिएट्स वर्टिकल ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीन फ्रॉम द शूट टू द रूट और फ्रॉम द रूट टू द शूट अलोंग द एम्ब्रियोनिक एपिकल बेसल साइड, एक्सिस। सो ये जो है वर्टिकल ट्रांसपोर्ट होता है, इस तरीके से यहाँ से निकलेगा, फिर किसी सेल के बेसल साइड में प्रेजेंट है वहाँ से वो दूसरे किसी सेल में जाएगा। सो ये जो है क्या होता है? वर्टिकल वे में इसको जो है भेजा जाता है ऑक्सीन को इसके हेल्प से, पिन प्रोटीन के हेल्प से, और ये शूट से रूट तक या रूट से शूट तक का जो है मतलब डायरेक्शन ट्रेवल करता है। दूसरा प्रोटीन होता है ABCB प्रोटीन। इसका जो है फुल फॉर्म है एटीपी बाइंडिंग कैसेट सब फैमिली बी प्रोटीन। ये भी एक ईफ्लक्स प्रोटीन ही है, कैरियर प्रोटीन। टाइप्स और सब फैमिली इनके भी होते हैं, जैसे कि ABCB1, ABCB4, ABCB19 ऑल आर ऑक्सीन ट्रांसपोर्टर्स है। जहां पर रिसेंट स्टडीज में देखा गया है कि ABCB14 और ABCB15 जो है ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं पोलर ऑक्सीन ट्रांसपोर्ट के लिए। ABCB19 जो है ये रूटवर्ड ऑक्सीन ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है स्टील के केस में। सो ऑक्सीन 1 और H+ सिम्पोर्टर भी एक प्रेजेंट होता है। ये क्या है? ऑक्सीन 1 H+ सिम्पोर्टर जो है बेसिकली क्या है कि एक समय में ये ऑक्सीन को भी अंदर लेगा और H+ आयन को भी अंदर लेता है। मतलब ये क्या है? ऑक्सीन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन 1 है जो एग्जिस्ट एज अ मोनोमर के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ये जो है इनके पास 11 ट्रांसमेम्ब्रेन हेलिक्सेस प्रेजेंट होती है। सिम्पोर्टर है जो अलाउ करता है एक ही टाइम में बोथ ऑक्सीन एंड H+ आयन एंट्री। नेक्स्ट है H+ ATPase। इसका बहुत बड़ा रोल होता है। H+ ATPase बेसिकली क्या है? पोलर ऑक्सीन ट्रांसपोर्ट में इसेंशियल है, क्योंकि ये जो है एस्टेब्लिश करता है प्रोटॉन ग्रेडियंट को। पूरे सेल में pH का ध्यान रखने का काम इसका होता है। प्रोटॉन को पंप करके बाहर निकालने का काम इसका होता है, जिससे कि pH जो है pH ग्रेडियंट सेल के बाहर अलग हो और सेल के अंदर अलग हो। सो इसको मेंटेन करना, pH ग्रेडियंट को मेंटेन करने का काम जो है H+ ATPase का होता है।
और ये जो है एटीपी के हेल्प से ये काम कर पाता है। सो ये नेसेसरी है फॉर केमियोस्मोटिक ऑक्सीजन अपटेक बाय पंपिंग प्रोटॉन्स इनटू द सेल। प्रोटॉन को पंप करके जो है बाहर निकालता है। इट एसिडिफाइज द एपोप्लास्ट। एपोप्लास्ट रीजन जो है ये सेल स्पेस है, वो सेल का जो स्पेस होगा उसको हम एपोप्लास्ट बोलते हैं। मैं आपको डायग्राम में दिखाऊंगी। उस हिस्से में पीएच का जो ग्रेडियंट बनता है वो बनता है अप्रोक्सीमेटली 5, क्योंकि ये H+ जो भी सेल के अंदर होते हैं H+ उसको बाहर निकाल देता है और सेल के बाहर के हिस्से में H+ का अमाउंट बढ़ा देता है, जिसकी वजह से पूरा वातावरण जो सेल का एनवायरनमेंट है वो एसिडिक हो जाता है। वहां पर भी जो है ये ट्रांसपोर्टेशन हो पाता है। कैसे होता है मैं आपको समझाऊंगी। सो वहां पर पीएच जो है 5 होता है, अप्रोक्सीमेटली 5 होता है। फैसिलिटेटिंग द कन्वर्जन ऑफ IAA- to its protonated form IAAH, which can enter cells via passive diffusion or OX1 और लेक्स। अच्छा ये क्या है, अब भी देखिए मैंने आपको समझाया है पीएच के बारे में। अब जानते हैं कि ऑक्सीजन जो है ये बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ डिफ्यूजन को शो करता है। डिफरेंट मैकेनिज्म है ऑक्सीजन के इनफ्लक्स में। मैं आपको ये समझाने से पहले एक चीज समझाना चाहूंगी। ऑक्सीजन जो है 2 फॉर्म में मिलता है। सो फॉर्म्स ऑफ ऑक्सीजन अकॉर्डिंग टू द पीएच ग्रेडियंट। बेसिकली ऑक्सीजन जो है अपना 2 फॉर्म में प्रेजेंट होता है सेल के। एक होता है प्रोटोनेटेड फॉर्म और दूसरा होता है डीप्रोटोनेटेड फॉर्म। प्रोटोनेटेड फॉर्म जो है ये होता है IAAH, जिसके पास अपना H+ आयन होता है। सो इंडोल 3 एसिटिक एसिड के पास H+ है, सो उसको हम बोलेंगे प्रोटोनेटेड फॉर्म। और डीप्रोटोनेटेड फॉर्म का मतलब है कि जब उस ऑक्सीजन के पास H+ ना हो, जब वो ऑक्सीजन H+ को मतलब डोनेट कर देता है तो वो जो है एक एनायनिक फॉर्म में प्रेजेंट होता है, IAA- जिसको कहा जाता है। सो यहाँ पर उसको मैं पढ़ाऊंगी आपको। पहले ये देखिए, आप जो भी हम लोगों ने कैरियर प्रोटीन सारे पढ़े हैं उनमें क्या होता है कि ये कोई सेल है, ये सेल वॉल है, एपोप्लास्ट रीजन है, जो सेल का जो है स्पेस रीजन है जहाँ पर पीएच अप्रोक्सीमेटली 5 है। और ये सेल का जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये जो है सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इसके अंदर साइटोप्लाज्म होगा, सेल का साइटोप्लाज्म। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन में H+ ATPase जो है प्रेजेंट है। ये H+ ATPase जो है एटीपी के हेल्प से सारे प्रोटॉन को सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में उसको बाहर निकालता है, सेल वॉल के स्पेस में निकालता है, मतलब एपोप्लास्ट रीजन में वो सारे प्रोटॉन को बाहर निकालता है। अब यहाँ पर बहुत सारे प्रोटॉन है सेल के बाहर। बहुत सारा प्रोटॉन होने की वजह से पीएच जो है अप्रोक्सीमेटली 5 हो जाता है, एसिडिक कंडीशन हो जाता है, मतलब पीएच कम हो जाता है, जो कि एसिडिक कंडीशन वहां पर ओकर होता है। इसी हिस्से में इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास OX1 जो सिम्पोर्टर था, H+ सिम्पोर्टर OX1 जो ऑक्सीजन को अंदर लेता था, वो भी प्रेजेंट है। एपिकल हिस्से में जो है ये प्रेजेंट है। बेसल हिस्से में पिन प्रोटीन प्रेजेंट है, जहां पर IAA को बाहर निकालने का काम ये करता है। दूसरे किसी सेल में जाने के लिए ऑक्सीजन को बाहर निकलना होगा, सो ऑक्सीजन को बाहर निकालने का काम ये करता है। और ये OX1 H+ सिम्पोर्टर जो है ऑक्सीजन को अंदर लाने में हेल्प करता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि सेल के मतलब अंदर के हिस्से में H+ तो है नहीं, क्योंकि H+ ATPase की वजह से सारा प्रोटॉन जो है बाहर निकल गया है। सो यहाँ पर H+ नहीं है। अब H+ यहाँ पर नहीं है का मतलब है कि यहाँ पर pH जो है ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू बाहर के हिस्से में। अब ये जो है pH यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली होता है 7। सो ध्यान से अगर पढ़े तो ऑक्सीजन का इन्फ्लक्स होना जो है 2 टाइप के मैकेनिज्म को शो करता है, जैसे कि सिंपल पैसिव डिफ्यूजन और दूसरा सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। हियर द ऑक्सीजन प्रोटोनेटेड फॉर्म, अभी मैंने जो भी प्रोटोनेटेड और डीप्रोटोनेटेड फॉर्म के बारे में बताया है उसकी बात हो रही है कि जो प्रोटोनेटेड फॉर्म है इसके पास H+ है अपना, वो फॉर्म जो है डिफ्यूज हो पाता है सिंपल पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू, क्योंकि ये लिपोफिलिक इन नेचर होता है। मानो कि सेल के बाहर ये IAAH ऑक्सीजन का जो प्रोटोनेटेड फॉर्म है वो है। मैंने आपको कहा था ऑक्सीजन 2 फॉर्म में प्रेजेंट होता है सेल के पास। सो अगर ये फॉर्म में प्रेजेंट है, ये प्रोटोनेटेड फॉर्म में प्रेजेंट है, तो सिंपली जो कि इसके नेचर जो कैसे होते हैं, लिपोफिलिक होते हैं। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को जो है ये आराम से क्रॉस करके अंदर जा पाएगा, इसको जो है कैरियर प्रोटीन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी बिना किसी के हेल्प से। सो ये H यहाँ पर नहीं होगा, ये तो आयनिक फॉर्म है। ओके, सो यहाँ पर क्या होता है, जब ये IAAH के फॉर्म में होता है तो सिंपल पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू ये सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में आ जाता है। वही सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए जो है ऐसा नहीं होता है। इसमें जो है क्या होती है कि ऑक्सीजन का जो डीप्रोटोनेटेड फॉर्म होता है उसको रिक्वायर होती है इस कैरियर प्रोटीन की, कि मानो यहाँ पर IAA- है,
वो अगर है इस फॉर्म में है, डीप्रोटोनेटेड फॉर्म में अगर ऑक्सीजन है, तो ये तो अंदर नहीं आ पाएगा, जो कि इसके पास चार्ज है, ये पोलर ऑक्सीजन है, सो ये तो अंदर नहीं आ पाएगा। इसके लिए ये पर्टिकुलर कैरियर प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसका नाम होता है OX1। अब इसके हेल्प से जब भी ये अंदर आता है तो साथ में एक H+ को भी लेके आता है, जो कि ये सिम्पोर्टर है। तो बाहर तो बहुत H+ है, उसके हेल्प से ये H+ भी अंदर आएगा और IAA- भी अंदर आएगा, मतलब ऑक्सीजन का वो पोलर फॉर्म भी अंदर आता है। सो यहाँ पर क्या हुआ कि ये एनायनिक फॉर्म जो है ऑक्सीजन का, ये नेगेटिवली चार्ज होने की वजह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाता, जिसके वजह से ये सिंपल डिफ्यूजन को शो नहीं करता है और हमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू इसको अंदर लाना होता है। दैट्स वाई थ्रू सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन डीप्रोटोनेटेड form enter inside the cell cytoplasm from low concentration to high concentration। अब मैंने आपको बताया फॉर्म्स ऑफ ऑक्सीजन ये क्या है, फिर से बताती हूँ। ये जो है ड्यू टू H+ ATPase द pH gradient in the cell wall apoplast region will be approximately 5। सेल वॉल का बाहरी हिस्सा जो है अप्रोक्सीमेटली 5 है। एसिडिक कंडीशन है, जहां पर क्या होता है कि प्रोटॉन का जो कंसंट्रेशन है ये बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। सो हियर ड्यू टू हायर H+ कंसंट्रेशन देयर विल बी मोर प्रोटोनेटेड ऑक्सीजन फॉर्म एग्जिट्स। क्यों ऐसा क्यों हुआ? ऑक्सीजन जो दो फॉर्म है ऑक्सीजन का, वो आपस में इंटर कन्वर्टेबल होते हैं, वो जो है अपने आप को पीएच के अकॉर्डिंग चेंज कर लेते हैं। H+ जो है ज्यादा है तो वहां पर IAAH बहुत ज्यादा मिलेगा। ये कंडीशन जिसके पास H है, मतलब ये ऑक्सीजन का फॉर्म प्रोटोनेटेड फॉर्म जिसके पास अपना H है, वहां पर अगर H+ आयन भी बहुत अमाउंट में प्रेजेंट है तो ये अपना H+ को डोनेट नहीं करेगा, ये इसी फॉर्म में रहेगा। और इसी फॉर्म में रहने का मतलब है कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को आराम से क्रॉस कर पाएगा। सो ये जो IAAH है प्रोटोनेटेड फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन, ये कहाँ मिलेगा आपको? एसिडिक pH में मिलेगा, जहां पर H+ बहुत ज्यादा प्रेजेंट है। सो अगर इस केस में सेल के बाहर IAA- भी होता है तो ये जो है H+ को एक्सेप्ट करके अगेन ये फॉर्म में आ सकता है। सो रहना इसको यही फॉर्म में है, ये आप ध्यान रखिएगा जब एसिडिक pH हो तो। बोथ ऑक्सीजन फॉर्म्स IAAH and IAA- आर इंटर कन्वर्टेबल टू ईच अदर डिपेंडिंग ऑन मेम्ब्रेन pH। Due to H+ ATPase, the pH gradient inside the cell cytoplasm will be approximately 7.4। क्यों हुआ मैंने आपको समझाया था, H+ ATPase ने बहुत सारा जो है H+ को बाहर निकाला था, जिस वजह से सेल के अंदर H+ कम हो गया था और कम होने की वजह से pH ज़्यादा हो गया था। सो pH जो है 7 या 7.4 देखने को मिलता है इन केस ऑफ सेल साइटोप्लाज्म। अब ये कंडीशन न्यूट्रल pH न्यूट्रल कंडीशन कहलाएगा, जहां पर H+ जो प्रोटॉन कंसंट्रेशन है ये लोअर है एज कम्पेयर टू आउटर एनवायरनमेंट जो भी सेल का है, जहां पर एसिडिक था, अंदर जो है न्यूट्रल कंडीशन है। सो हियर ड्यू टू लोअर कंसंट्रेशन ऑफ H+ देयर विल बी मोर डीप्रोटोनेटेड ऑक्सीजन फॉर्म एग्जिस्ट। सो जब H+ कंसंट्रेशन कम होता है सो डीप्रोटोनेटेड ऑक्सीजन जो है देखने को मिलती है। जैसे कि डीप्रोटोनेटेड का मतलब है कि ये फॉर्म में देखिए यहाँ पर H+ कम है, जिस कंडीशन में H+ कम होगा वहाँ पर ये फॉर्म जो IAAH है वो अपना H+ को डोनेट करता है और डोनेट करने की वजह से ये अगेन अपने एनायनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब जिस एनवायरनमेंट में H+ कम होगा वहाँ पर IAA- एनायनिक फॉर्म वाला ऑक्सीजन मिलेगा। अब यहाँ पर समरी ये है कि IAAH जो है ये न्यूट्रल pH में, मतलब pH 7 में कन्वर्ट हो जाता है IAA-। क्यों? क्योंकि जबकि pH न्यूट्रल है, H+ कम होगा, इसीलिए ये फॉर्म जो है अपना H को जो है डोनेट करके इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। वही एसिडिक कंडीशन में ये IAA- जो है ये H+ को ले लेता है और ये फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है IAAH फॉर्म में। अब यहाँ पर मैकेनिज्म अगर देखें ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में, सो सेल के थ्रू जो है ये ट्रांसपोर्ट होती है। सो सेल के थ्रू इसका जो है ट्रांसपोर्टेशन होता है। कैसे? ये हिस्सा सेल का मतलब स्पेस जो है ये कहलाता है एपोप्लास्ट। अंदर जो है सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, ये सभी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इसके अंदर सेल साइटोप्लाज्म है। अब मानिए कि मैंने जैसे कि कहा ऑक्सीजन दो फॉर्म में प्रेजेंट होता है। सो इस फॉर्म में अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है IAAH फॉर्म में और pH यहाँ पर 7 है, pH 7 का मतलब है कि यहाँ पर H+ तो कम होगा। अब यहाँ पर H+ अगर कम है तो ये अपना H डोनेट कर देता है और ये फॉर्म में आ जाता है, IAA नेगेटिव हो जाएगा और H+ एक जो है यहाँ पर फॉर्म होगा। सो ये फॉर्म अब जो है ये फॉर्म बाहर नहीं निकल पाएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये चार्ज्ड फॉर्म है, पोलर फॉर्म है। इसको बाहर निकालने के लिए पीन प्रोटीन हेल्प करती है। पीन प्रोटीन के थ्रू ये IAA सिर्फ IAA जाएगा बाहर।
ठीक है, यहाँ पर एज नहीं जाएगा, ये IAA जाएगा बाहर, H प्लस जाएगा ATPH के थ्रू, H प्लस ATPH के थ्रू। तो ये मैंने यहाँ पर नहीं दिखाया है, यहाँ पर आप सिर्फ देखो कि IAAH अगर कन्वर्ट होगा IAA माइनस में, सो उस चीज को पिन प्रोटीन बाहर निकालता है। अब बाहर निकल चुका है IAA माइनस। सेल के बाहर का जो pH है ये है 5, ये 5 है, मतलब H प्लस बाहर तो बहुत प्रेजेंट है। अब H प्लस बाहर अगर बहुत प्रेजेंट है तो इस H प्लस को ये ले लेगा, ये फॉर्म H प्लस को ले लेगा और कन्वर्ट हो जाएगा अगेन IAAH में। अब इस IAH को जो है कोई कैरियर प्रोटीन नहीं चाहिए होता है, आसानी से ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकता है। ये क्रॉस करके अंदर आ चुका है, किसी और सेल में आ चुका है। अब सेल के अंदर आएगा, फिर से pH इसको 7 मिलेगा, फिर से ये कन्वर्ट हो जाएगा IAA माइनस में, जैसे कि यहाँ पर हुआ था, और H प्लस में। अब मैंने H प्लस का यहाँ पर नहीं बताया था आपको। अब देखिए ये H प्लस बाहर जाएगा H प्लस ATPase के थ्रू। यहाँ पर ये ATP रिक्वायर होती है, ATP के थ्रू ये H प्लस ATPase काम करता है और इस प्रोटोन को जो यहाँ से फॉर्म हुआ था उसको बाहर भेजता है। अब क्या हुआ कि अगर ऑक्सीजन इस फॉर्म में है तब तो ये सिंपली डिफ्यूज होके अंदर आ जाएगा, बट इस फॉर्म में अगर रह गया है, वो कन्वर्ट नहीं हुआ है और इस फॉर्म में रह गया है, सो इस फॉर्म को OX1 या लेक्स भी बोलेंगे। H प्लस सिम्पोर्टर जो है हेल्प करता है इन दोनों को जो है अंदर लाने में, क्योंकि ये इस कैरियर प्रोटीन से अकेला IAA नेगेटिव तो नहीं आएगा, H प्लस भी आएगा। सो ये IAA माइनस इस फॉर्म में और H प्लस एक जो है एक ही समय में अंदर आएंगे। ये IAA माइनस अंदर देखेगा कि H प्लस तो नहीं है, H प्लस नहीं है, तो ये फिर अंदर से बाहर जाना चाहेगा क्योंकि इसको दूसरे सेल में जाना है। सो फिर से पिन प्रोटीन कहेगा कि ठीक है मैं तुमको लेके जाऊंगा। पिन प्रोटीन के हेल्प से ये जो है IAA माइनस जो है बाहर जाएगा। इस हिसाब से ये जो है बाहर आ चुका है। अब फिर इस ऑक्सीजन को pH 5 दिखेगा, मतलब H प्लस बहुत ज़्यादा दिखेगा, किसी H प्लस को पकड़ेगा, एक्सेप्ट करके अगेन इस फॉर्म में आएगा। अगेन ये फॉर्म तो कहेगा कि नहीं मुझे कोई कैरियर प्रोटीन नहीं चाहिए, मैं सिंपली डिफ्यूज़ हो सकता हूँ। सो ये सिंपली डिफ्यूज़ हो जाएगा। अगेन इसको जो है ये तीसरे सेल में आएगा, ये कोई और सेल में आके इस हिसाब से जो है ये अगेन कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि अंदर तो H प्लस नहीं है। सो इसका जो ये प्रोटॉन है ये जो है ये डोनेट करके फिर से IAA माइनस में कन्वर्ट होके IAA माइनस को पिन भगाएगा बाहर और ये H प्लस ATPase जो है भगाएगा बाहर। सो आई होप आपको समझ आया होगा कैसे क्या होता है। ऑक्सीजन जो है दोनों फॉर्म में मिलते हैं और दोनों फॉर्म का अलग अलग जो है मतलब ट्रांसपोर्ट होता है। किस तरीके से ऑक्सीजन अगर चार्ज फॉर्म में है तो पिन हेल्प करता है और H प्लस को H प्लस ATPase बाहर निकालता है, और अगर चार्ज फॉर्म में नहीं है तो वो तो सिंपली अंदर आएगा, H प्लस को डोनेट करके अगेन जो है चार्ज फॉर्म में आएगा, जिसको फिर से बाहर निकालेगा ये पिन। लास्ट इस टॉपिक में एक और बात पढ़नी होती है, रूट टिप में किस तरीके से पिन प्रोटीन हेल्प करती है इन प्राइमरी रूट ऑफ प्लांट ड्यूरिंग ग्रोथ। प्राइमरी रूट में ग्रोथ के समय में पिन प्रोटीन किस तरीके से ऑक्सीजन के जो है ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेगी। पिन 1 और पिन 4 प्रेजेंट होते हैं स्टील। स्टील क्या है? द सेंट्रल सिलेंडर और कोर ऑफ द वास्कुलर टिश्यू है, जाइलम और फ्लोएम जिसको हम कहते हैं इन द रूट और स्टेम। ऑक्सीजन का जो है फ्लो कहाँ करवाएगी? टुवर्ड्स द टिप। एक्रोपिटल ट्रांसपोर्ट यहाँ पर होता है। इन कोल्यूमेला जो कोल्यूमेला रीजन है वहां पर पिन 3 और पिन 7 होती है जो रीडायरेक्ट करवाती है ऑक्सीजन को, फ्लो लेटरली ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करवाती है द एपिडर्मिस। पिन 2 एपिकली लोकेलाइज होती है, मीडिएट करती है अपवर्ड फ्लो ऑफ ऑक्सीजन द इलोंगेशन जोन ऑफ द प्लांट। जैसे कि ये जो है रूट टिप है जहां पर पिन 1 और पिन 4 इस तरीके से ट्रांसपोर्ट करवाएंगे, वही पिन 7 पिन 3 और 7 जो है लेटरली ट्रांसपोर्ट करवाएंगे और पिन 2 और पिन 2 ये साइड बाय साइड इस तरीके से जो है अपवर्ड ट्रांसपोर्ट करवाएंगे। सो इस हिसाब से अराबिडोप्सिस के केस में रूट टिप में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट देखा जाता है। आई होप आपको आज का वीडियो समझ आया होगा किस तरीके से ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है इन प्लांट्स में। अगर समझ आया हो, अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टिल दिन पढ़ते रहिए। टेक केयर एंड बाय बाय।